तो वहाँ से अध्यात्म शुरू हुआ कि भगवान सब जगह व्यापक हैं, सब जगह हैं, और इन बातों से ही सिद्ध हो रहा है कि भगवान है नहीं। पहली बात तो ये पूरा विश्व एक सिद्धांत के अनुसार चल रहा है, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है सम, और तीसरी चीज जुड़ी है उसमें काल, समय, समय अनुसार सभी चल रहा है। लेकिन अब उस सृष्टि में भी हम दखल देने लगे, इसलिए हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान ने एक पैटर्न बनाया है, जो क्रम बनाया है प्रकृति के द्वारा, है ना। प्रकृति को भगवान संकल्प करते हैं, प्रकृति उसकी रचना करती है। तो समय बनाया उन्होंने, हर अनाज का, हर फसल का, हर फल फ्रूट का समय है, उसी समय वो सब फलेंगे। तो अब हमने सारा वातावरण खराब कर दिया, तो वो समय चक्र भी बदल रहा है, तो किधर क्या होगा फिर? विनाश। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई और शक्ति भी है जो इसको चला रही है, लेकिन उसको हम खराब कौन कर रहे हैं? वो हम। धर्म खराब नहीं कर रहा है, धर्म में तो सिद्धांत सही दिए, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अपने हिसाब से मतलब अपनी सुविधा अनुसार। अब लिखा है कि अगर समाधि करना है, ध्यान करना है, तो आसन होना चाहिए, सिद्धासन हो, पद्मासन हो। अब कोई कह रहा है गुरुजी मैं ऐसे कुर्सी पे बैठ के कर लूँ ध्यान, तो अब वो उतना फल उसका नहीं मिलेगा। फिर जब तुमने अपनी सुविधा उसमें लगा दी, तो वो नहीं मिलेगा फल उसका। जो मिलना चाहिए था, अब पता चला 1% हुआ। तो अगर कोई चीज हासिल करनी है, तो उसका जो नियम है वो अपनाना पड़ेगा, है ना। तो धर्म जो सनातन वैदिक धर्म है, उसमें सारी बातें सही की हैं। जो अंधविश्वास आया है नहीं, या जो हम कहते हैं ढोंग आ गया, या जो कुछ भी आ गया, वो अलग अलग विचारकों ने उसमें डाला। अगर प्योर अध्यात्म देखोगे, प्योर धर्म देखोगे, उसमें सारी बातें सही हैं। अब जिसने जितना समझा उसको, वो उसने अपने हिसाब से लिख दिया कि शायद इसका मतलब ऐसा था। इसलिए कहा गया शास्त्रों में, भागवत में भी कहा गया है, हर जगह कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान पे बोलने का अधिकार सबको नहीं है। ब्रह्म ज्ञान पे बोलने का अधिकार केवल ब्रह्म ज्ञानी को है, जो ब्रह्म के बारे में जानता है। और जो जानता ही नहीं है, और वो भी बोल रहा है आजकल, जिसको परमात्मा का अनुभव ही नहीं है, वो भी परमात्मा के बारे में बता रहा है, तो वो क्या करेगा? फिर गैस करेगा, अंदाजा लगाएगा कि भाई इस श्लोक का, इस लाइन का ये मतलब है, जबकि वो मतलब हो सकता है ना हो। समझ गए? तो किसी भी विधि में, धार्मिक में सुविधा नहीं चलेगी। जो जैसी विधि है उसी अनुसार चलेगी, तब उसका आपको लाभ मिलेगा। तो अब क्या हुआ? विधि हमने अपने हिसाब से मोड़ ली, तो उसका अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो आपका होगा ये सब बेकार है, ये सब ऐसी ढोंग बना रखा, हमें तो कोई फल नहीं मिला। समझ गए? तो रामायण में राजा दशरथ, कोई संतान नहीं, 3 विवाह कर लिए उन्होंने, कोई संतान नहीं। तो जिस यज्ञ से अब क्या आ गया? प्रारब्ध में नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? तपस्या से हो सकता है। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि अब तुम यज्ञ करो, तपस्या करो। जो मैं अभी बता रहा था कि अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो तुम्हें तप करना पड़ेगा, और तप का रास्ता कौन बताएगा? गुरु, कि भैया तुम्हें ये परेशानी है तो अब ऐसा करो, है नहीं। फिर वो जैसा कहें वो वही करोगे, तभी उसका लाभ मिलेगा। और तुमने फिर उसमें अपनी सुविधा लगा दी तो नहीं मिलेगा, है ना। जैसे डॉक्टर लिखता है ना कि आधी गोली इतने बजे, आधी गोली इतने बजे, ये इतने ग्राम की, ये इतने ग्राम की, उसे पता है उसका फायदा। अब आदमी कहे मैं 3 दिन की दवाई 1 दिन में ही खा लूँ, जल्दी सही हो जाऊं, तो और नुकसान हो जाए। कई ये भी पूछते थे, अनुष्ठान दिया, भजन दिया कि हम ज़्यादा माला कर लें, कम कर लें, तो मैंने कहा वैसे तो नहीं लिखा है। यानी आपत्ति काल की अलग बात है, इसमें उपनिषद में आता है आपत्ति काल में आप कर सकते हो। इमरजेंसी है, मान लो इमरजेंसी भी काहे की? प्राणों की। जहां आपके प्राण जा रहे हैं, तब विधि में आप सुविधा लगा सकते हो।
और अगर प्राणों का संकट नहीं है तो आपको जैसा है वैसे ही करना है, उसी को तप कहते हैं। जो लिखा है वैसे ही करो। विज्ञान भी तो ये कहता है जो विधि से करोगे तभी तो उसका रिजल्ट आएगा। आप जरा अनुपात या रेशियो गड़बड़ कर दोगे तो कैसे आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों को नकार दिया गया, क्योंकि जो विधि जैसी लिखी थी उसमें हमने अपना दिमाग लगा दिया, अपनी सुविधा लगा दी, तो वो फिर उसका फल नहीं मिलेगा, जाहिर है नहीं मिलेगा फल। तो हमने कह दिया ये सब ढोंग है, ये मंत्र करने से कुछ नहीं होगा। होगा कैसे नहीं है, तो अपना फिर शास्त्र देखो। तो राजा दशरथ प्रारब्ध में नहीं संतान, गुरु वशिष्ठ ने बताया कि भाई अब तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्रेष्टि यज्ञ। अब पुत्रेष्टि यज्ञ के भी एक विशेषज्ञ हैं, फिर उनको बुलाना पड़ा कि वो ही कर सकते हैं यज्ञ, और कोई नहीं कर सकता। उनको बुलाया गया, पूरी विधि बताई गई, राजा वैसे ही बैठे जैसा जैसा उन्होंने कहा, वही वही सामग्री आई जो यज्ञ में चाहिए। तो एक बार यज्ञ करने में 4 पुत्र हुए उनके उत्पन्न, हुए या नहीं हुए, क्योंकि विधि भी सही थी, मंत्र भी सही थे, और यज्ञ कराने वाले आचार्य भी सही थे। तो अब जब आदमी सही नहीं है तो फिर कैसे हो जाएगा, है नहीं। तो ये फर्क है। तो इसलिए लिखा है कि भाई शास्त्र भी प्रमाणिक पढ़ो। अब आज 10 किताबें अध्यात्म के ऊपर आ गई, अगर उसको अनुभव नहीं है, उसने ऐसी लिख दी, तो तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा असली। तो शुरू में प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ो, प्रमाणिक हैं, वेद है हमारे, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, भागवत है, उनमें जो लिखा है उसको मानो। विचारक तो कोई भी हो सकता है नहीं, मैंने अध्यात्म को समझा, मैंने लिख दिया, जरूरी थोड़ा मैं सही हूं। तो वो लोग उसी को सुने। इसलिए प्रवचन क्या गया, हर एक का प्रवचन मत सुनो, कोई कुछ सुना देगा, कोई कुछ सुना देगा, हो गया नहीं बेकार सब। तो प्रवचन भी उसी का है, ब्रह्म ज्ञान। जैसे श्रीमद् भागवत थी तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। जैसे लोगों को पता चला, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता चला कि सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी, 16 साल की उम्र, लेकिन ब्रह्म ज्ञान। व्यास जी के पुत्र थे लेकिन ब्रह्म ज्ञानी। सुख थे कि पूर्व जन्म में तोते थे, तोता। तो माता पार्वती को शंकर जी ब्रह्म ज्ञान सुना रहे थे, तो उनको नींद आ गई। तो ये तोता हुंकार भरता रहा, हाँ हाँ हाँ। अब उसके पीछे जो ज्ञान है। अब जब वो कथाएं सारी पूरी हो गई तो शंकर जी ने क्या, हाँ तो देखा तो सोई। तो बोले ये फिर हुंकार कौन दे रहा था, उन्होंने देखा तो तोता। शुक है नहीं, तोते को क्या कहते हैं, शुक। तो वो उसे मारने दौड़े, वो उड़ गया। इधर व्यास जी के पत्नी गर्भवती थी, लेकिन जीवात्मा उसमें नहीं आया था। अभी गर्भ तैयार हो रहा था लेकिन जीवात्मा नहीं आया। जीवात्मा कुछ महीनों बाद प्रवेश करती है, तब वो धड़कन शुरू हो जाती है पूरी। अध्यात्म के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से अलग चीज है ना। तो वो उनका उन्होंने जमाई ली, व्यास जी की पत्नी ने, वो मुंह में चला गया। तो था, अब शंकर जी भी रुक गए कि भाई अब तो क्यों भाई व्यास जी की पत्नी, अब क्या करें। तो वो जीवात्मा वहां जाके उधर में स्थापित हो गए। तो वो जो उत्पन्न हुए वो फिर सुखदेव हुए, इसलिए उनका नाम सुख माने तोता और फिर देव, तो वो सुखदेव जी हुए। तो वो तो ब्रह्मज्ञानी थे ही बचपन से, व्यास जी से भी आगे थे वो, व्यास जी को भी उपदेश दे दिया करते थे। तो ब्रह्मज्ञानी का मतलब क्या हुआ कि सब ब्रह्म में देखना, सब ब्रह्म है। वो ये नहीं देखते थे स्त्री है पुरुष है क्या है, छोटा है बड़ा है क्या है, नहीं, वो कहते थे सब ब्रह्म है। जानवरों में भी एक ही ब्रह्म देखते थे वो, कोई उनको अंतर नहीं और किसी से कोई उनको मतलब नहीं, केवल ब्रह्म में रमण करना, आनंद लेना, और कहीं रुकते नहीं थे। दूसरी उनकी विशेषता थी सुखदेव जी की कि कहीं रुकते नहीं थे वो। लिखा है कि एक जगह कितनी देर रुकते थे, तो उस समय वैसा पैमाना था नहीं घड़ी कि इतने मिनट रुके, या तो पल होते थे या क्षण।
या मुहूर्त, लेकिन उनके लिए क्या शब्द आया कि गाय जितनी देर में धुई जाती है, एक गाय धोने में जितना समय लगेगा वो उतनी देर वो रुकते थे कहीं और फिर चले जाते। तो जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, विद्वानों को, राजाओं को और आम जनता को पता चला कि सुखदेव जी सुनाएंगे भगवान के बारे में सारी कथा उनकी, भगवान कृष्ण की, तो सारे पूरे विश्व से इकट्ठे हो गए और सब ये बोले कि ये तो रुकते नहीं है कहीं, तो ये 7 दिन कैसे कथा सुनाएंगे? तो बोले भाई राजा परीक्षित की वजह से ये सुनाएंगे और भगवान की इच्छा है। जबकि खुद 16 साल के और बड़े बड़े बूढ़े सफेद बालों वाले ऋषि मुनि बड़े सब वो सुन रहे थे, क्योंकि तपस्या तो कर रहे हैं वो, लेकिन अब ब्रह्म ज्ञान का वो ये भगवान की इच्छा के ऊपर है, उम्र से भी नहीं है। समझ गए नहीं कि हम बूढ़े सफेद बाल हो गए तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है कुछ, है ना। प्रहलाद, ध्रुव ये तो सब बच्चे थे और ब्रह्म ज्ञानी थे। तो भगवान की कृपा और हमारे पूर्व संस्कार जो हम लेकर आ रहे हैं, तो सुखदेव जी तो थे ही ब्रह्म ज्ञानी, सब सुनिए आए थे शंकर जी से और उनसे बड़े बड़े सब सुन रहे थे राजा बैठे हुए, तब उन्होंने सुनाई। शुक्रताल है यहीं उत्तर भारत में, यही बिजनौर के पास, मुजफ्फरनगर के पास है शुक्रताल, वहाँ ये श्रीमद् भागवत हुई। क्योंकि इधर ये इंद्रप्रस्थ था मेरठ की तरफ, इंद्रप्रस्थ था ना, ये यहीं पांडव थे, वही राजपाट इनको मिला था राजा परीक्षित को, अभिमन्यु के वो थे ये पुत्र राजा परीक्षित, बाकी तो सब खत्म हो गए थे। तो यहीं से वो व्यास जी आ गए, तो सुखदेव जी इन्होंने सुना। तो सार ये निकला कि इन सब बातों से ये तय हुआ कि भगवान हैं, कि जब इतने इतने बड़े ग्रंथों में वेद है हमारे, जिनको लिखा है कि किसी ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, वेद के बारे में कहते हैं, तो उसमें अगर किसी ब्रह्म के बारे में, किसी परमात्मा के बारे में वर्णन है तो वो कुछ है, क्योंकि पूरे पूरे संस्कृत में श्लोक हैं, तो हमें विश्वास करना पड़ता है। दूसरा कि हमारी इच्छा अनुसार ये संसार नहीं चल रहा, किसी और की इच्छा अनुसार चल रहा है ये संसार। इससे सिद्ध होता है कि कोई और शक्ति है, कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, किसी और की इच्छा। दूसरा, कोई सिद्धांत में हर चीज चल रही है, हर घटना, हर क्रिया, हर एक पूरे विश्व में देख लो आप, पूरी प्रकृति में देख लो, एक लय में है, लय सिद्धांत, उससे सिद्ध होता है कि उसके पीछे कोई शक्ति है। तो अब वो शक्ति कहाँ है, कैसे प्रकट है? तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो भगवान सब में व्याप्त है, कण कण में वो व्याप्त है। और क्या लिखा? प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, और प्रेम से मैं प्रकट हो जाता। वैसे सब जगह है, जैसे अब बिजली की करंट चल रही है तो तारों में तो चल ही रही है नहीं, दिख नहीं रही है तुम्हें। तब उसका प्रकटीकरण कैसे हुआ कि हमने उसमें अगर बल्ब जोड़ दिया तो ये रोशनी देने लगी, है नहीं। पंखा जोड़ दिया तो हवा देने लगा, फ्रिज में जोड़ दिया तो हमें ठंडी सब चीजें मिलने लगी। तो वो उसका प्रकटीकरण हो गया, वो साकार रूप हो गया। और वैसे क्या है वो करंट? निराकार। तो ऐसी परमात्मा सब जगह व्याप्त है और प्रेम से वो प्रकट हो। अब वो कैसे उसका होगा? तो गीता के दूसरे अध्याय में 55वें श्लोक में लिखा है, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस तद उच्यते। और परमात्मा उसका अनुभव कैसे होगा? अब वो कंडीशन आ गई, जैसे मैं कल बता रहा था, टर्म्स एंड कंडीशन। अब बहुत से एक शिष्य आए, बोले गुरुजी हम तब चेला बनेंगे, हमें भगवान दिखाओ। मैंने भाई उसकी कंडीशन है, दिख जाएगा भगवान, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन उसका ये कोर्स है, और कोर्स के अलावा भी भगवान की इच्छा है कि तुम्हें वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, है नहीं। मैं कैसे बता दूं, है ना। बोले नहीं तब हम चेले बनेंगे। मैंने मत बनो, एक के नाम मानने से भगवान की सत्ता खत्म नहीं हो रही है,
समझ गए? कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो। कोई कहे मैं सूर्य को नहीं मानता, मत मानो। सूर्य तो सूर्य ही रहेगा, चंद्रमा चंद्रमा रहेगा, गंगा गंगा रहेगी। आपके मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्थायी सत्ता है परमात्मा की, वो तो है ही। हम उसे मानेंगे तो हमारा जो ये सांसारिक प्रारब्ध कर्म जिसकी वजह से हमें ये शरीर मिला है, इसको भोगने में आसानी हो जाएगी, है ना? मानेंगे तो। प्रारब्ध तो है, जो नहीं मानने उनका भी भाग्य है। क्यों भी अजबीर, मान लो गांव में तुम्हारे कोई नहीं मान रहा, भगवान का तो जी तो वो भी रहा है, लेकिन अब वो भाग्य के अनुसार जी रहा है। दुख आ रहा है तो दुखी हो रहा है, कोई नहीं पूछ रहा उसको। तो अगर मानोगे परमात्मा को अपना, है नहीं यार, उनकी पूजा अर्चना करोगे तो वो जो प्रारब्ध है, जो भाग्य है और जो दुख आ रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। जीवन तो है ही सबका। भगवान तो दयालु है, जो उनको नहीं भी मान रहा है उसको भी रोटी दे रहे हो, क्यों? वो तो दे ही रहे हैं। तो अच्छा जीवन जीने के लिए हमें उनको मानना आवश्यक है, जरूरी। अब जिन्होंने जैसे जैसे माना, परमात्मा के बारे में जो जो जाना, अनुभव से, अंदाजे से नहीं। परमात्मा ज्ञान अंदाजा से नहीं चलता है, वो अनुभव से चलता है। तो जो जितने सदगुरु हुए हैं ना, जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, किसी ना किसी रूप में परमात्मा को देखा है, उनकी सत्ता का अनुभव किया है, उन्होंने अगर कोई वाणी लिखी है तो वो सही है। लेकिन अगर किसी ने भी ऐसी, आज हजारों किताबें हैं बाजार में, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि सही हो, है ना? इसलिए हर एक की मत पढ़ो। क्यों भाई? मन कर रहा है तो रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, सब पढ़ लो, तो आप भटकोगे नहीं तो भटक लो। तो प्रजाहाति यदा कामन, कंडीशन क्या है कि सारी जितनी कामनाएं हमारे में जो हैं और जो आगे आ भी सकती हैं, वो सारी हम जब छोड़ देंगे तब वो परमात्मा मिलेगा, तब हम अपने संतुष्ट होंगे आत्मा। और जब तक इच्छाएं हैं तब तक संतुष्टि नहीं हो सकती, समझ? और इच्छा में विघ्न आता है पूर्ति में, तो एक क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो विवेक खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? क्या अच्छा है क्या बुरा, और विवेक खत्म होते ही आदमी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उर्दू में इसमें शेर कहा गया, हमसे पूछो वो कहाँ और किस मस्कन में। कोई दीवाना भगवान का कह रहा है कि हमसे पूछो वो कहाँ, वो माने परमात्मा, कि वो ईश्वर कहाँ है तो हम बताएंगे। दर्द की बेताबियों में, कल्ब की धड़कन में, हमारी धड़कन है आत्मा की, वहाँ है वो परमात्मा। और दर्द की बेताबियों में, उससे मिलने की अगर हमें बेताबी है तो वहाँ परमात्मा होगा, और बेताबी नहीं है तो नहीं है। चलो अब भंडारा आ रहा है, इस तारीख में जाना है ना? बेताबी हो कि अरे जल्दी गुरुजी सत्संग रखें, जल्दी हमें कुछ सुनने को मिले, बेताबी होनी चाहिए, है ना? इंतजार होना चाहिए, तब हमें भी कुछ बताने में आनंद आएगा ना। और नहीं तो फिर वो लगेगा कि अरे आप सत्संग रख दिया है, चलो थोड़ी देर बोल लो कुछ भी, है ना, और इसके बाद प्रसाद खा लो, खाना खा लो, चले जाओ। तो वो कैसा हो गया? वो मनोरंजन हो गया, क्योंकि वो बेताबी नहीं है फिर, है ना? जैसे फिल्म देखने आदमी जाता है तो मनोरंजन के लिए जाता है, उसे ना फिल्म के पात्र से मतलब है ना किसी से, देखे आया आ गया घर और अपने पैसे और खर्च कर दिया। तो बेताबी होने,